उत्तराखंड के ज्यूलीकोट में विश्व हनी बी दिवस के अवसर पर काश्तकारों और कृषकों को सफल मौन पालन और शहद के साथ ही कई अन्य उत्पादों के अन्य जानकारी दी गई। निरीक्षण के दौरान मुख्य अतिथि को रानी मक्खी दिखाई गई और शहद निर्माण में उनकी भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी गई। नैनीताल जिले में ज्यूलीकोट के राजकीय मौन पालन केंद्र में विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौन पालन परिषद के उपाध्यक्ष मुख्य अतिथि गिरीश चंद्र डोभाल का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। उन्हें मौन पालन में मौनालय और अलग अलग मौन पालक और विभाग के स्टॉल दिखाए गए। अतिथि को संग्रहालय भी दिखाया गया। इस मौके पर पद्मश्री अनूप साहा, हरगोविंद सिंह रावत, रजनी रावत, वरिष्ठ कीटविद भावना जोशी, डॉक्टर रश्मि जोशी, हिमांशु जोशी, प्रांजल साहा, महेंद्र सिंह नेगी, प्रवीण चौधरी, पुष्कर जोशी, दीपक बिष्ट, भावना जोशी, गुंजिता भट्ट, भूपेंद्र चंदोला, यशोधरा नेगी, शिवम साहा आदि भी मौजूद रहे। काश्तकारों को विभाग की तरफ से प्रशस्ति पत्र भी बांटे गए। स्टॉल में काश्तकारों ने अपने प्रोडक्ट जैसे शहद, बी पालेन, हनी बैग, रॉयल जेली, बी वैनम पर पॉलिश, बी वैक्स, हाइब टूल, क्वीन केज, कॉम्ब फाउंडेशन सीट आदि प्रदर्शित किए। इसके अलावा शहद निकालने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे स्मोकर, पोलन ट्रैप, सल्फर पाउडर, ग्लव्स, कैप नेट, ब्रश बॉक्स आदि का भी प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही पालकों को भारतीय मौन, इटालियन मौन, भमर, भुनका मौन के बारे में बताया। मौन पालकों को 7 दिन की ट्रेनिंग और सब्सिडी की जानकारी, मौन पालन के तरीके, उनका भोजन, मौन को आकर्षित करना, ढुलान पे व राज्य सहायता के बारे में बताया गया। इसके साथ ही मौन पालकों को ट्रेनिंग और छात्रवृत्ति दी गई। समारोह में हरिद्वार, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, पौड़ी और नैनीताल के काश्तकारों व मौन पालकों ने भाग लिया। यूनाइटेड नेशन ने तय किया था कि आज 20 मई को विश्व मौन दिवस मनाया जाएगा। आयोजन में मानव जीवन में मधुमक्खियों के महत्व की विस्तार से जानकारियां दी। 2 बार सीएम अवार्ड से सम्मानित मौन पालक रजनी रावत ने कहा कि सरकार शहद का समर्थन मूल्य तय करे, इसके प्रचार प्रसार की कमी को दूर करे और फॉरेस्ट से अनुमति लेने में शिथिलता बरते तो क्षेत्र में मौन पालन बढ़ेगा। ग्राम सभा के अध्यक्ष हरगोविंद सिंह रावत ने कहा कि हमने उपाध्यक्ष को अपनी समस्याएं बताई है। मौन पालन में आई समस्याओं का समाधान करने के लिए विभागीय अधिकारी विशेष ध्यान दे। विश्वास जताया कि विभाग की तरफ से किए जा रहे विकास कार्यों से लाभ मिलेगा। उपाध्यक्ष से कहा कि यहाँ स्टाफ की कमी है। पद्मश्री अनूप साहा ने अपने संबोधन में बताया कि अच्छे शहद की बहुत मांग है, आप अपनी यूनियन के पंजीकृत करें और लाभ उठाएं। 5 वर्ष पूर्व दिल्ली की एक प्रदर्शनी में उत्तराखंड का शहद शराब की छोटी बड़ी बोतलों में बिक रहा था, जबकि चंडीगढ़ का शहद सुंदर पैकिंग में धड़ल्ले से बिक रहा था। हमें मिलकर इसे आगे बढ़ाना चाहिए। मधुमक्खियों को संरक्षित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है और कहा जाता है कि अगर मधुमक्खियां धरती से खत्म हो जाएंगी तो यहाँ मानव जीवन भी 4 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री जो अपना मधुमक्खी दिवस है उसके मौके पे आज मेरा दूसरा प्रवास हुआ है यहाँ पे राजकीय मौन पालन परिषद में। तो पहले प्रवास में मैं लगभग 10 घंटे था और मेरे साथ विशेषज्ञों की एक निजी टीम थी। क्योंकि मैं नया मुझे दायित्व मिला था, तब मैंने जो मूल मुद्दे आज जो आए उन सब पे गौर कर लिया था। आज नया ये हुआ है कि मैंने पब्लिक से इंटरफेस किया है। पब्लिक ने अपने सवाल, अपने शंकाएं, अपने असंतोष वो सब जाहिर किए। मैंने अभी तक के अपना जो मेरा अनुभव का स्तर है उस पर उनका निदान करने की कोशिश की। बहुत सारी चीज़ें हमने एक चार्ट बनाया, उसको हम आगे देखेंगे। तो उसमें 3 तरह की कैटेगरी कह के मैं बात ख़त्म करूँगा। पहली तो यहाँ पर फंड्स की कमी है, वो तो चलिए अभी हमारा मंत्रालय स्तर पर हमारे हाथ में। दूसरी बात है स्टाफ कम है, एक बंदे को 4 तरह के काम करने पड़ रहे हैं। तो इसकी तरफ हमारा ध्यान है, हम पहली प्राथमिकता के साथ इसे हल करेंगे। तीसरी और अंतिम बात यह है कि हमारे अधिकारियों को तो नहीं, लेकिन पब्लिक को और जो मौन पालक हैं, जो काफ़ी बड़ी संख्या में आज यहाँ पे थे, और कुछ एनजीओज भी थे, कुछ प्राइवेट इंटरप्राइजेज भी आगे काम लेने के लिए यहाँ पे थे, उन्हें अभी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है कि कौन सा काम हॉर्टिकल्चर के पास आता है, कौन सा मौन पालन के पास है, कौन सा कृषि मंत्रालय के पास आता है। तो उस दिशा में हम क्या करेंगे, आगे इस तरह का एक शिविर लगाने का प्रयास करेंगे यहीं पर ज्यूलीकोट में, जिससे हम कैटेगराइज कर सकेंगे आप, और उनको यहाँ पर श्रेणीबद्ध कर लिया जाएगा। यानी कि उनका एक तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका इस कैटेगरी में, किसी ने बी बॉक्स अप्लाई करना है तो उसका एक हो जाएगा, किसी को अपना एजुकेशन या अवेयरनेस फैलानी है स्कूलों में मौन पालन के बारे में, उनका एक हो जाएगा। इस तरह से हम उनको सूचीबद्ध करके तब आगे निराकरण का प्रयास करेंगे। जी, आज 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस है, जिसकी वजह से हमने एक प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया था अपना राजकीय मौन पालन केंद्र ज्यूलीकोट में। इसमें अराउंड 100 मौन पालकों ने हिस्सा लिया था और उसके अलावा वैज्ञानिक और हमारे जो किसान हैं, उसके अलावा हमारे जो दूर दूर से आए हमारे प्रदेश के हमारे कर्मचारी, इन लोगों ने प्रतिभाग किया था। साथ ही हमारे इसके जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे जो उपाध्यक्ष हैं, प्रादेशिक मौन परिषद के उपाध्यक्ष श्री गिरीश डोभाल जी, उनने इसमें मुख्य अतिथि बने थे। और इसमें काफ़ी चर्चाएं हुई, जिसमें मौन पालक को लेके आगे रणनीति जिस हिसाब से बनाई जाएगी उसमें चर्चा हुई, और जो मौन पालकों की समस्याएं हैं उसका भी समाधान हमने कुछ हद तक किया। और उसके अलावा इसमें काफ़ी मंचन हुआ तकनीकी सत्र में, जिसमें हमने तकनीकी जो है उस पर डिस्कशन किया, मौन पालकों की जो समस्याएँ आई उस पर मंथन हुआ।
और उसके अलावा जो हमारे किसान हैं उनका भी हमने संबोधन लिया यहाँ पर, उन्होंने अपने विचार पेश किए। और साथ ही जो हमारा ये विश्व मधुमक्खी दिवस है उसके अवसर पर हमने कल डिफरेंट जो स्कूल्स हैं उसमें प्रतियोगिताएं ऑर्गेनाइज कराई थी, जिसमें बच्चों ने पेंटिंग्स, स्लोगन्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत अच्छी पेंटिंग्स उन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले की हैं और हमारे परिसर में वो लगी हैं। और स्टॉल्स भी हमारे द्वारा यहाँ लगाई गई थी और जिसमें पूरे प्रदेश के जो मौन पालक हैं और जो उद्यमी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और काफ़ी अच्छा ये प्रोग्राम रहा। और धन्यवाद। राजकीय मौन पालन केंद्र जोलीकोट का इतिहास पूरे भारत में जाना जाता है। 1938 में इसकी स्थापना हुई थी और हमारी कोशिश है कि इसको विश्व में भी लोग जानें। ये इतनी ऊंचाइयों को छुए कि लोग इसको पहचानें और हमारी जो तकनीक है, जो पुरानी तकनीक है, इसको हम और ज़्यादा विकसित करें और मौन पालन में नई जो पद्धति है उसका विकास करें और ज़्यादा से ज़्यादा मौन पालकों को जोड़ें और बहुत अच्छा शहद उत्पादन हम करें और अच्छी तकनीक हम लोगों तक ले जाएं।